तो आज का मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है अजवा की आंखों से। तो जी इसकी आंखों में हो चुका है आई इन्फेक्शन और अभी तक हमें समझ नहीं आ रही कि वो आई इन्फेक्शन है या क्या मसला है, क्योंकि इसकी आंखों में से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा था और रनी आइज हुई थी, वाटरी आइज। और आप सबको तो पता ही है कि मेरी सुबह के आगाज़ जो होता है ना वो चाय के बगैर नहीं होता, लेकिन आज घर में दूध ही अवेलेबल नहीं था। ये कुछ पुरानी क्लिप्स हैं जो कि मैं स्टार्टिंग में डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह का पूरे नाश्ते का व्लॉग रिकॉर्ड किया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ मेरे दिमाग पे टिकटॉक लाइव आने की क्या सूझी कि मैंने वो व्लॉग रिकॉर्ड किया हुआ था टिकटॉक से। और मैंने जब टिकटॉक लाइव के चक्कर में दोबारा से ऐप इंस्टॉल की तो मेरा वो ड्राफ्ट जो था वो डिलीट हो गया। तो खैर बुरा हुआ बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस टाइम जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं कब से ढूंढी जा रही थी, मेरे मोबाइल में मुझे मिल ही नहीं रहा था वो सुबह वाला व्लॉग कहाँ पड़ा। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो हमने लेना था दोपहर को खाने के लिए कुछ, तो हमने कहा कि चलो चलते हैं दोनों साथ में चलते हैं, देखते हैं कि क्या बनाना है। और पता नहीं आप लोगों की आदत है कि नहीं, लेकिन मेरी तो बहुत ही आदत है कि जैसे ही मैं देखती हूँ ना कहीं पर रहमान को जाते हुए तो मेरा पता नहीं दिल ललचाने लग जाता है कि मैं भी लाजमी साथ जाऊँ। यार इस चीज़ का ना मज़ा ही अलग होता है वैसे। तो जितने भी अनमैरिड हजरात या हजरातें मेरी वीडियो देख रही हैं तो आप भी लाजमी इसी तरह से जाइएगा जुड़ जुड़ के। तो जी डिसाइड हुआ कि हम स्पैगेटीज़ बना लेते हैं और साथ में बना लेते हैं भिंडी की सब्ज़ी। मैं व्लॉग बनाने के चक्करों में थी तो मैंने रहमान को आके जो भी चीज़ चूज़ करनी होगी वो आप चूज़ कर लीजिएगा, मैं तब तक आपकी ना कोई छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड कर लूँगी। और हाँ गाइज़, मैंने आप लोगों से ना एक और बात शेयर करनी थी। रहमान ने ना अपने टिकटॉक अकाउंट से ना 2 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 2 दिन में उस पर 100K व्यूज़ हो गए। और वो इतने ज़्यादा हैरान हो रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ना मेरे बंदे को ना इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ है। वो कहते हैं कि कैमरा मेरे सामने ना हो, बार बार तुम क्या रिकॉर्डिंग के लिए आ जाती हो। लेकिन अब 2 दिन से जब उन्होंने देखा ना कि मेरे 100K व्यूज़ आ गए हैं तो खैर कर आके ना वो बनाने का भी नहीं कह रहे वीडियो और मुझे मना भी नहीं कर रहे। तो हमने उठाया चाउमीन, सिरका, सोया सॉस, सर्फ का पैकेट उठाया और ये कोल्ड ड्रिंक उठाई और मैंने ब्लैक कॉफ़ी उठाई, साथ में एवरीडे के साशे लिए। यार अब सर्दियाँ आ रही है ना तो मुझे तो ये वाली कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आपने कुछ भी नहीं करना, हल्का सा गर्म पानी डाल के इसको बीट कर लेना, ब्लेंडर जो होता है कॉफ़ी का, और उसके साथ में आपने एवरीडे का एक साशे डाल देना। तो इतनी गर्मा गर्म हॉट सी कॉफ़ी इतनी टेस्टी सी तैयार हो जाती है ना कि आपकी सोच है। और ये तो लाजमन होता है कि जब भी हम दोनों कहीं पे जाते हैं तो बच्चों को घर बिठा के जाते हैं तो वो लाजमी कहते हैं आते हुए हमारे लिए चीज़ ज़रूर ले आइएगा, चाहे कुछ और लाया ना लाया। तो हमने बच्चों के लिए चीज़ उठाई और ये हम बिल करवा रहे थे तो बिल करवा के हमने सीधा घर ही जाना था, बस थोड़ा सा चिकन लेना था। तो आखिरकार करते कराते हम चिकन की शॉप पे पहुंच गए। यार आप लोग कितना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो। और गाइज आप बड़े हैरान होंगे ये देख के कि जो सामने रेडी खड़ी हुई है ना, यार मैं तो हैरान थी सुन के कि इसके पास समोसे पकोड़े के अलावा ना पिज़्ज़ा भी दस्तयाब होता है और आप ऑर्डर पे भी पिज़्ज़ा मंगवा सकते हो। और इसके एक स्लाइस के प्राइस थे 100 रुपीज़। बाकी कुछ वेजिटेबल्स थे जो कि हमने लेनी थी, लेकिन शॉपकीपर जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा बिजी नज़र आ रहा था। तो रहमान जो थे ना वो खुद ही सब्जी वाले बने हुए थे और वो अपनी मर्जी से सब्जियां निकाल रहे थे, तोल रहे थे और वो कह रहे थे कि तुम एक साइड पे बैठ जाओ, मैं फटाफट से कर लेता। और गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे कैमरे का रिजल्ट अचानक से इतना अच्छा कैसे हो गया। तो ये व्लॉग मैं अपने कैमरे से रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, ये व्लॉग मैं रहमान के मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही थी, इसी वजह से इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा था। तो जी हम घर आ चुके थे और ये चिकन जो था ये मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। और प्यारे दोस्तों घबरा मत जाइएगा, ये मेरे हाथ नहीं है कि रहमान के हाथ है। रहमान ने बोला कि चल गैस जाने में थोड़ा सा टाइम रह गया तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ, सब्जियां जो है वो मैं कट कर देता हूँ, तुम फटाफट से अपना किचन समेट लो, फटाफट से खाना बनाने के लिए रख दो। यार क्या आप लोगों की तरफ भी गैस ने इतना ज़्यादा इशू किया हुआ है? यार गैस आती ही नहीं है यार, जिस टाइम किचन में जाओ गैस ही नहीं होती। सुबह का नाश्ता बनाना हो गैस नहीं होती, दोपहर का खाना बनाना हो गैस ही नहीं होती। यार पता नहीं समझ नहीं आती क्या मसला है। अच्छा आप सबको जानने के बाद ये हैरानी नहीं होगी कि रहमान को मुझसे ज़्यादा अच्छी कुकिंग आती है और मैंने बेचारे से प्याज नहीं कटवाए, बस बाकी मैंने शिमला मिर्च भी कटवाई और जितनी भी भिंडियां पड़ी हुई थी जो हम लेके आए थे वो भी सारी मैंने रहमान से कट करवाई। और ये जो मैं पीछे मुड़ के देख रही थी ना, ये मुझे बार बार वो कह रहे थे कि यार ये तो इतने लेस वाले हैं, मैं इसे कैसे कट करूंगा। तो मैंने कहा कि ये आप फर्स्ट टाइम कट कर रहे हो, ये ऐसे ही होती हैं हमेशा से। और मुझे ये समझ आती है जब भी किचन में काम कर रहे हो तो पीछे से कोई ना कोई बच्चा लाजमी आता है, उनके दिल में ये होता है कि मम्मा तो अब बिजी हैं तो भी अब हम उनका मोबाइल ले लेते हैं, वो हमें अपना मोबाइल दे देंगे और हम आराम से बैठ के मोबाइल यूज़ करेंगे। तो ये जो मैं कुटास लगा रही थी ये लहसन शरीफ था जिसकी मैं कुटास लगा रही थी। और ये जो मैंने मारियोस का पास्ता था ये मेरा बॉयल हो चुका था और मैंने उसे स्ट्रेन कर लिया। अगर आपके पास स्ट्रेनर नहीं भी है तो कोई भी छाबी वगैरह वो आप यूज़ कर सकते हैं, मैं तो वही वाली यूज़ करती होती हूँ। ऑयल गर्म हो चुका था और मैंने अब उसमें प्याज डाल दिए थे। उसके बाद जी शिमला मिर्च की बारी थी जो कि रहमान ने कट की थी। और यार मैं इतनी हैरान हो रही थी, मैंने कहा इतनी परफेक्ट शिमला मिर्च कोई कैसे कट कर सकता है यार, सेम साइज बिल्कुल। और मुझे अचानक से याद आया कि यार गाजर तो हम लेना भूल ही गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं नीचे से पता कर लेती हूँ। तो जब मैं नीचे अम्मी से पता करने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि गाजर हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा चलो एम ही बना लेते हैं, आ जाए आपको भिंडियों से मिलवाते हैं। तो जी भिंडियों के साथ कुश्ती जारी थी और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल चल रही थी। तो जी मेरी सब्जियां जो थी वो हल्की हल्की सी नरम हो चुकी थी। अब बारिश में चिकन डालने की, तो मैंने जो चिकन के रेशे कर लिए थे ना वो मैंने इसके अंदर डाल दी। खैर इतने बड़े बड़े रेशे भी नहीं किए थे मैंने, बस हल्के हल्के से उनको ना अलहदा कर लिया था चिकन को आपस में से। तो प्यारे दोस्तों अगर आप इजी कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं वैसे इतनी बड़ी कोई कुक नहीं हूँ, लेकिन मैं जो कुछ भी बनाती हूँ वो मैं अच्छा ही बनाती हूँ, ये मेरे सब इन लॉज के। मसाले बताना भूल गई, तो जी मैंने डाली है काली मिर्च, पिसा हुआ धनिया,
हल्दी और नमक। लाल मिर्च के अलावा सारे घर के मसाले यूज़ कर रही थी मैं, और साथ में चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर रही थी, जो कि ये वाला चिकन पाउडर था। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 बड़ा चम्मच जो था वो डाला था। और जो रिमेनिंग चिकन की यखनी होगी ना गाइस, वो आपने फेंकनी नहीं है, वो आप बीच में डाल दीजिएगा, उसका अलग से टेस्ट आता है। और उसके बाद जब ये भुनाई हो रही थी ना, तो उसके बाद मैंने इसमें ना आधा चम्मच जो था वो लहसुन अदरक के पेस्ट का डाल दिया था। हाय अल्लाह, जब एक ही टाइम में 2-2 खाने बनाने पड़े ना, तो बहुत ही ज़्यादा स्यापा आता है। मेरी हमेशा से आदत है कि मैं ना रप्पड़ डाल लेती हूँ, लेकिन बाद में खुद सर पकड़ के खड़ी होती हूँ, यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं एक ही चीज़ बना लेती। खैर मैंने ये सारा काम करना शुरू किया था 120 पे, और 2:15 बजे जो थी वो गैस चली जानी थी, और मैंने अभी रोटी भी बनानी थी। तो रोटी किस लिए बनानी थी, वो मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो ये वाली चीज़ें नहीं खाते होते, जैसे कि पास्ता हो गया, नूडल्स हो गए, इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, तो उनके लिए लाजमी रोटी बनानी होती है। और मुझे तो एकदम से याद आया कि चलो जनाब जी, आटा भी नहीं गूंदा हुआ, अभी तो आटा भी गूंदना है। और पता है फिर मैं ना भमीरी बन गई। फिर मैं भमीरी बन के कभी किचन में इधर फिर रही थी, कभी उधर फिर रही थी, ताकि जल्दी जल्दी से ना टाइम पे मेरा काम हो जाए। अच्छा, भिंडी बनाने का ना हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। तो मैं पता क्या करती होती हूँ, सबसे इजी वे इख्तियार करती हूँ। वो कौन सा होता है कि सबसे पहले आप भिंडी को ला के ना किसी भी चाबी में, स्ट्रेनर में डाल के ना धो लें। उसके बाद उसका पानी निकलने दें, और उसको किसी भी साफ रुमाल से खुश कर लें, ड्राई कर लें। उसके बाद आपने पता है क्या करना है, उसके बाद आपने प्याज कट करने हैं। प्याज कट करके उनको हल्का सा ऑयल में नरम कर लेना है, यानी कि जब वो पिंकिश पिंकिश से हो जाए। फिर उसके बाद आपने 2 या 3 टमाटर जितने भी हों वो डाल देने हैं, बीच में हल्का सा लहसुन का पेस्ट डाल देना है, और चारों मसाले जो भी होते हैं, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, और कौन सा होता है लाल मिर्च, हल्दी, नमक, और कौन सा होता है पिसा हुआ धनिया। हाँ वैसे मुझे लग रहा है मुझे भी बादाम खाने की ज़रूरत है। हाँ, यही वाले 4 मसाले आपने डाल देने हैं। उसके बाद जब मसाला थोड़ा सा भून जाएगा, फिर आपने वो जो भिंडियाँ जो थी ना, वो जो कटी हुई थी, उनको अलग से ना एक पैन में आपने ना हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना। मैं भी आपको आगे जाके दिखाती हूँ। अभी तो जी मेरे घर के जो मसाले थे वो हल्के हल्के से ख़त्म हुए हुए थे, थोड़े थोड़े से पड़े हुए थे बिल्कुल। तो फिर मैंने पता क्या किया, मैंने ना मसालों के पैकेट लिए, और मेरे मुँह में देख लो शॉपर अभी तक यूँ ही खड़ा हुआ है कि मैं इतनी तेज़ी से काम कर रही थी कि मुझे इतना भी याद नहीं ना कि मैंने शॉपर ओपन किया, और जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो मेरे मुँह में ही है। और एक अच्छे कुक की यही निशानी होती है कि वो साथ साथ अपना शेल्फ जो है वो साफ़ रखता है। तो मुझे तो बड़ी ही उलझन होती है भाई, जब मैं कोई काम कर रही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि जैसे ही किचन में काम हो रहा हो ना, साथ साथ मैं बर्तन भी समेट लूँ और साथ साथ सारे काम कर लूँ। आप भी क्या ऐसे करते हैं, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और अगर कोई अनमैरिड लड़की मेरा व्लॉग देख रही है ना, तो बहन ये बात याद रखना, प्यारी बहना, जितना अच्छा आप किचन में रहोगी ना, उतना अच्छा आप लोगों के दिल में रहोगी। और किचन में रहने का मतलब ये नहीं होता कि सुबह से लेकर शाम तक किचन में खड़े रहो, लेकिन अगर एक चीज़ आप बना रहे हो तो एटलीस्ट वो अच्छी बनाओ। और पता है, जब आप कोई अच्छी चीज़ बनाते हो ना, और कोई आपकी तारीफ़ करता है, तो आपका बार बार दिल करता है कि आप दोबारा से अच्छा मतलब अप्रिशिएशन जब आपको मिलती है ना, अप्रिशिएट कोई करता है, तो आपका दिल करता है कि आप दोबारा वही चीज़ बनाओ। तो अब बारी थी आटा गूंदने की। आटा भी मैंने गूंद लिया था फटाफट से, और मैं कैसे कि फटाफट से रोटी बन जाए। अब यकीन नहीं करेंगे, पूरे 2:15 होने में 2 मिनट रह गए। तो मैं बस इसी टेंशन में थी कि पता नहीं मेरी रोटी बनेगी कि नहीं। खैर जब ताज़ा आटा गूंदा हुआ, उसकी रोटी भी कितनी मुश्किल से बन रही होती है, तो मैंने फटाफट से रोटी बनाई। इतने में मेरी भिंडियाँ जो थी वो रेडी हो गई थी। और गाइज़, आप अगर मेरा ब्लॉग देख रहे होते हैं तो माशाल्लाह बोल दिया करो, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे ये कह रहे होते हैं कि यार आप इतनी एक्टिव कैसे नज़र आती हैं, यार आप इतनी एक्टिव कैसी होती हैं, माशाल्लाह से 3 बच्चों को भी संभालती हैं, घर भी संभालती हैं, किचन भी संभालती हैं, हस्बैंड भी संभालती हैं, साथ में जॉब भी करती हैं। तो यार नज़र ना लगा देना प्लीज़। तो प्यारे दोस्तों, ये थी मेरी भिंडियों की फाइनल लुक, और ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और हाँ, मैं आपको बता रही थी कि काफ़ी लोग मुझे कह रहे होते हैं कि आप ये सब कुछ कैसे करती हैं, और अभी तो उनको ये सीक्रेट नहीं पता होता कि मैं जो हूँ वो ब्लॉगर भी हूँ। और अगर उनको ये बात पता चल गई तो वो अपना सर दीवार में ना दे मारे, क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम पूरा दिन नहीं मिलता, और मैं रात को 10 बजे वॉइस ओवर करके अपना ब्लॉग अपडेट करती हूँ। सॉरी, अपलोड करती हूँ। इस टाइम फुल नींद में बैठी हुई हूँ। और जी रोटियां बन चुकी थी, तो ज़ाहिर सी बात है जो आटा फैला हुआ था उसे भी समेटना था। तो मैंने ना गीला कपड़ा करके मॉप जो था वो सारा, जो शेल्फ मॉप होता है वो सारा, जो मैंने ना स्पंज जो था उसे साफ़ कर दिया शेल्फ अपना। और अब बारी थी मुझे डिश आउट करने की, जो मैंने अपने स्पैगेटीज़ बनाए हुए थे, तो मैंने फटाफट से उनको डिश आउट किया, क्योंकि मुझे तो पका के बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी। और बता रहमान भी मुझे कह रहे थे कि मुझे भी बहुत भूख लग रही है। आज रहमान ने छुट्टी की थी और मेरी भी छुट्टी थी लास्ट, तो मेरे रहमान जा रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि आप आज ना जाओ यार, 3-4 छुट्टियाँ थी, चलो हमने इकट्ठे गुजारी हैं, कल से हम दोनों इकट्ठे काम पे निकलेंगे। तो जी अब हमारी बारी थी खाने की, और मैं ये टेस्ट कर रही थी। अगर आप लोगों को भी मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कोई भी इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, तो आपने लाजमी अपने घर पे ट्राई करनी है, और उसके बाद मुझे बताना है कि आपकी बताई हुई रेसिपी से हमने चाउमीन या स्पैगेटीज़ बनाए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे। लेकिन हाँ, गाजर लाजमी डाल लीजिएगा, जो मेरी स्किप हो गई थी। तो पता नहीं ये रात के टाइम बैठे बैठे इनको क्या हो गया था यार। चलो आप भी इंजॉय करो, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ऐसे बात नहीं।